जय हिंद सभी को। ज्ञान संगम एकेडमी पर मैं हूं अभिषेक, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जिसमें 4 आप जानते हैं कि उप सचिव की नियुक्ति बहुत ही शीघ्र होनी है और बहुत ही रैपिड एक्शन में इस समय उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि जो है आपकी लगभग अब समझिए कि कुछ ही दिनों की मेहमान है, बहुत जल्दी आने वाली है। और नई शिक्षक भर्ती कब होगी या चुनाव के बाद ये जो योगी जी को आप एकदम रैपिड एक्शन में देख रहे हैं, इससे जुड़ी हुई समस्त चीजें आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आइए हम बात करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यूपी, और आप देखते रहे इसी में एक न्यूज आई कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेंगे 4 उप सचिव, प्रति नियुक्ति पर रखे जाएंगे उप सचिव, मांगे गए हैं आवेदन। ये जो उप सचिव हैं ये प्रति नियुक्ति पर होंगे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ये आप जानते हैं इसके लिए आवेदन जो है 8 जून को आवेदन जारी हो गया है, 21 जून तक आवेदन है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में इन चारों उप सचिव को ज्वाइन करा दिया जाएगा, जिसमें जो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक यानी चारों कैटेगरी में एक एक उप सचिव ज्वाइन होंगे। ठीक है। अब उप सचिव के ज्वाइन होने से जो भी परीक्षाएं लंबित पड़ी हैं या जो आगे की स्ट्रेटजी है वो पूरी तरह से क्लियर होगी और एग्जाम धड़ाधड़ होने शुरू हो जाएंगे। अगर आगे की चर्चा करें तो आपने देखा कि चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन थोड़ा खराब रहा, उस वजह से एक ही दिन में कराएं एक ही परीक्षा, कोई भी गड़बड़ होने पर सीधे जिम्मेदार डीएम और डीआईओ से लेके बहुत सारी चीजें इन्होंने जारी की है। इसी में एक जारी हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति जो होगी बड़ी जल्दी होगी। इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्राथमिक, माध्यमिक, प्राविधिक, व्यावसायिक आदि शिक्षण संस्थानों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्य नामित किए जा चुके, अध्यक्ष की नियुक्ति खाली है, अभी रिक्तियां हैं, इसके लिए बहुत जल्दी ही गठन कर दिया जाएगा। और साथ में यह भी कहा गया है कि भैया ई अधियाचना की व्यवस्था भी लागू होगी। ऐसा नहीं कि अधियाचना कागज के माध्यम से जाए, वो डिजिटल माध्यम से भी जा सकता है और सभी विभाग इसका उपयोग करेंगे, सभी विभाग इसको नियमावली की तरह से काम करेंगे। कुछ पदों के लिए शैक्षिक अर्हता में कुछ कमियां हैं, जैसे आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी लेवल में बहुत सारी छोटी छोटी कमियां हैं, किसी विषय को कहीं रखने की जगह पे कहीं रख दिया गया, उस विसंगतियों को दूर करने के लिए भी कहा है। और आयोग को भर्ती परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के उपरांत शीर्ष अधिकारियों और एसटीएफ के संपर्क में रहना चाहिए। इन्होंने कहा है कि जो भी आयोग है जो परीक्षा करा रहा है, उस परीक्षा कराने से पहले से लेकर बाद तक एसटीएफ के संपर्क में रहना है, किसी भी प्रकार की धांधली ना होने पाए। और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसियां होंगी, एक दूसरे से संपर्क नहीं होगा, जाहिर सी बात है कड़ी नहीं बन पाएगी, चैन नहीं बन पाएगी। तो जो पेपर लीक की समस्याओं को रोकने की चर्चा हो रही है, सीएम ऑफिस से ही एक और ट्वीट आया था कि भाई पूरी तरह से शिक्षण संस्थान में शिक्षक की प्रक्रिया में बहुत तेजी से, बहुत जल्दी अध्यक्ष के नामित हो जाने के उपरांत आपने देखा कि बहुत नामित कर दिए जाएंगे और तेजी, इस प्रक्रिया को और तीव्रता मिलेगी। इसी बारे में यहाँ पे लगातार अलग अलग आयोगों की मीटिंग और साल्वर गैंग पेपर लीक से लेकर क्या क्या विसंगतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, इसको लेकर चर्चा चल रही है। ठीक है। तो यही बातें आजकल बहुत ही तेजी से चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, यानी अब भर्तियों का दौर बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं आखिरकार टीजीटी पीजीटी के पेपर की कहानी क्या है। तो आप सोचिए कि टीजीटी पीजीटी की जो पेपर की कहानी के संदर्भ में मैं जो अनुमान लगा पा रहा हूं वो ये समझिए, जुलाई के प्रथम सप्ताह में उप सचिव मिलेंगे और हाई कोर्ट का आदेश था कि जब भी टीजीटी पीजीटी का पेपर हो 2 महीने पहले बता दिया जाए। तो जाहिर सी बात है अब पेपर जो है टीजीटी पीजीटी का पेपर होने की जो उम्मीद है, अगर जुलाई में अगर उप सचिव की नियुक्ति होती है तो 2 महीने बाद, तो जुलाई प्लस 2 महीना अगस्त और सितंबर, यानी अब पेपर अक्टूबर में होने की संभावना है, सितंबर से अक्टूबर में होने की संभावना है, उससे पहले नहीं होने की संभावना है। और टीजीटी पीजीटी ही नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर ही, क्योंकि इतने बड़े लंबित वर्ष के बाद अगर कोई पेपर होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि बच्चों को, अभ्यर्थियों को तैयारी करने का एक तरह से क्या दिया जा सकता है, समय दिया जाएगा। दूसरी बात, नई भर्ती परीक्षा के बारे में जो मुझे उम्मीद है कि पहले टेट की परीक्षा भी दिसंबर में शुरुआत हो जाएगी और इस बार का टेट दिसंबर से शुरू होगा। तो अगली जो पीआरटी की भर्ती है वो अगले साल देखने को, जनवरी फरवरी तक देखने को पूरी उम्मीद है। तो आज का ये सेशन कैसा लगा
उम्मीद है कि आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जाहिर सी बात है कि ज्ञान संगम एकेडमी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर इस समय शाम के 7 बजे जीके जीएस, कल से 8 बजे मैथ और रात में 9 बजे मेरे द्वारा साइंस, ये तीनों क्लासेस कल से आ रही हैं संपूर्ण रिवीजन के सीरीज के साथ, चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज के साथ। तो आप इसको देखना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।